हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज इसमें हम दो टॉपिक सीखने वाले हैं, भिन्नों का गुणन और भाग। जैसे कि आपको याद है पिछली वर्कशीट में हमने भिन्नों को जमा करना सीखा था और घटा करना सीखा था, तो आज हम उनको गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। तो दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और ईजी भी हैं। याद रखिएगा, बहुत आसान है। आप इस वर्कशीट को पूरा ध्यान से देखें, उसका तरीका समझें तो आपको भी ये करना आ जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम गुणा करना सीखते हैं। देखिए, ये तो हमें पता है कि बार बार जोड़ने को ही हम गुणन कहते हैं या गुणा कहते हैं। अब एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन करना कैसे होता है समझते हैं। तो देखिए, जैसे एक भिन्न संख्या हो गई 1/5, इसको हमें पूर्ण संख्या जो कि है 20 उससे गुणा करना है। तो हम कैसे गुणा करते हैं ध्यान से देखिएगा, बस इसका तरीका समझ जाओगे ना तो आपको ये करना बहुत ही आसान लगेगा। देखिए, आपने क्या करना है, जहां पर कुछ नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या के नीचे तो कुछ नहीं है, उसको भी आप भिन्न संख्या बना दो, बटा 1 लगा सकते हो, आप अपने आप से लगा सकते हो। ठीक है, अब ऊपर वाले को अंश के साथ और हर को हर के साथ गुणा करना है। यहाँ पे करके नहीं दिखा रखा, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो 20 एकम 20 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब क्या आ गया 20/5, इसका मतलब होता है आपको 20 को 5 से भाग करना है। तो भाग करना तो हमने आपको सिखा ही रखा है, 20 को रखा अंदर, 5 को रखा बाहर। तो 5 का पहाड़ा वहां तक पढ़ेंगे, या तो 20 आ जाए या 20 से कम आ जाए। तो 5 का पहाड़े को जब हम 4 तक पढ़ते हैं तो 5 चौक 20 होता है और ये यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या आ गया 4, जो कि ये आ गया। आपने देखा ना, हम कर तो गुणा रहे हैं लेकिन अंत में जाके हम भाग कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम भिन्न संख्याओं को गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी दे रखा है कि भिन्न प्रचालक का के रूप में। तो आपने सिर्फ इसको कुछ नहीं समझना, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको देखेंगे कि 10 का 1/2 निकालना है। 10 का 1/2, तो 10 का 1/2 का मतलब होता है कि 1/2 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो वही तरीका अपनाना जो मैंने अभी तरीका आपको सिखाया है, उसको 10/1 बना दो। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 10/2। 2 के पहाड़े में 10 कहाँ पर आता है, 5 पर आता है, तो इसलिए इसका उत्तर आ गया 5। इस तरीके से हमें गुणा करना है। भिन्न का भिन्न से गुणन, तो जो मैंने आपको अभी ऊपर समझा ही दिया है, समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है। अगर दो भिन्न संख्याएं हैं तो आपने अंश को अंश के साथ गुणा करना है और हर को हर के साथ गुणा करना है। तो 3 गुना 4 तो 12 हो जाएगा और 8 गुना 5 हो जाएगा 40। अब ये जो 12/40 आता है ना, इसके बाद अगर ये इसको आप सरल भिन्न में बदल सकते हो, यानी इसको छोटे से छोटा कर सकते हो। हमें ये देखना होता है कि ये दोनों के दोनों किस एक नंबर से भाग हो रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान लगाएंगे तो अपने आप समझ में आएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये कौन से नंबर से हो रहा है, ये 4 से। 4 नंबर एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों भाग हो जाएंगे, 4 तिया 12 और 4 धाम 40। तो अब ये क्या बन गई, ये सरल भिन्न बन गई। तो हमें उत्तर यहां तक लेकर आना होता है। अगर आ जाए तो ठीक, वरना आप अगर यहां पे भी छोड़ दोगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, गुणनफल का मान, इसमें एक प्रॉपर्टी बताई गई है कि जो उचित भिन्न का गुणनफल होता है वो प्रत्येक भिन्न से हमेशा कम होता है। यानी जो सही भिन्न, उचित भिन्न आपको याद है हमने पिछली बार की थी कि जिसका जो हर होता है वो हमेशा अंश से ज्यादा होता है, यानी अंश कम होगा और हर ज्यादा होगा, तो इसको हम कहते हैं उचित भिन्न, जैसे कि यहां पर दे रखी है ना। लेकिन इसमें एक बात याद रखने वाली बात है कि जो हमेशा उचित भिन्न होगी, अगर हम उनका गुणनफल करेंगे तो जो उसका उत्तर आएगा ना वो उन दोनों भिन्नों से हमेशा कम ही होगा। ये निशानी है, याद रखना। जैसे आप 1/2, 1/5 और 2/7 को गुणा करते हो, दोनों की दोनों उचित भिन्न है। उचित भिन्न क्यों है, क्योंकि नीचे वाला जो अंश हर है वो ज्यादा है किससे, अंश से, तो इसको हम उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में आपने गुणा किया, अंश को अंश से और हर को हर से। 1 दूनी 2 और 5 सत्ते 35। इसको हम छोटा नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था ना कि सरल कर दो। जिसको सरल नहीं कर सकते उसको वहीं पर ही छोड़ दो। और ये जो इसका उत्तर आया 2/35, आप अगर देखोगे ये जो 2/35 है ये 1/5 से भी छोटा है और 2/7 से भी छोटा है। तो यही पहचान है कि उचित भिन्न का जब हम गुणनफल करते हैं तो जो उत्तर आता है वो हमेशा दोनों भिन्नों से कम होता है।
याद रखना है, ठीक है। लेकिन करना कैसे है वो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। अब इसके बाद है विषम भिन्नों का गुणनफल क्या होता है, प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है। जैसे अभी समझाया था कि उचित भिन्न का गुणनफल तो क्या होगा, वो कम, दोनों ही भिन्नों से कम होगा। लेकिन जो विषम भिन्न होते हैं, विषम भिन्न समझ रहे हैं, जिसका हर जो है वो कम होता है और अंश ज्यादा होता है, वो कैसी भिन्न होती हैं, विषम भिन्न होती हैं। जैसे इसमें है 6/5, तो क्या है, हर कम है ना, तो ये विषम भिन्न हो गई। 4/3, अब जब इनका आप गुणा करोगे तो 6 × 4 24 और 5 × 15। अब इसको हम सरल भिन्न में बदल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही पहाड़े से भाग हो सकते हैं। किससे हो सकते हैं, 3 से। 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। अब आप इस 8/5 को देखो, ये दोनों से ही बड़ा है, 6/5 से भी बड़ा है और जो 4/3 है उससे भी बड़ा है। तो इसलिए कहा कि विषम भिन्नों का गुणनफल जो होता है वो प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है, लेकिन उचित भिन्नों का गुणनफल प्रत्येक भिन्न से कम होता है। तो भिन्नों की गुणा में क्या किया हमने, अंशों की गुणा करी, अंश को अंश से, हर को हर से, और जो भी उत्तर आया उस भिन्न को हमें न्यूनतम रूप में सरल करना है या सरल भिन्न में बदलना है। अभी जब हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और इसके बाद आप और प्रैक्टिस करना इनकी। अब हम कर रहे हैं भिन्नों का भाग करना, भिन्नों को कैसे भाग करते हैं भिन्न संख्याओं को, वो हम देख रहे हैं। फिर ये तो हमने पहले ही सीखा है कि बार बार घटाने को भाग कहते हैं, यानी बार बार जोड़ने को गुणा कहते हैं और बार बार घटाने को ही हम भाग कहते हैं, जब तक कि 0 नहीं आ जाता है, ऐसे करते हैं ना। तो भिन्न की पूर्ण संख्या से भाग कैसे होगी, देखो उसका भी तरीका है। जैसे अभी हमने गुणा करने का तरीका समझा ना, ये भी बहुत आसान है। जैसे एक भिन्न संख्या हो गई 3/4, इसको आपने पूर्ण संख्या कौन सी है, 3, इससे आपको भाग करना है। बहुत ही सरल है। आपने क्या करना है, जैसे पहले बताया था, 3 के नीचे जो पूर्ण संख्या होती है उसके नीचे हम बटा1 हम लगा सकते हैं। किसी भी पूर्ण संख्या के नीचे आप बटा1 लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गया, 3/4 को 3/1 से भाग करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इस भाग के चिन्ह को बदल दोगे, किसमें, गुणा के चिन्ह में। पहली वाली संख्या तो वही रहेगी 3/4, लेकिन गुणा का निशान लगते ही ये 3/1 बन जाएगा 1/3, उल्टा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, पहली भिन्न वैसे ही, फिर आप गुणा का निशान लगा दोगे भाग की जगह, और जो दूसरी वाली भिन्न संख्या बनाई अभी हमने उसको आप उल्टा कर दोगे, तो ये बन जाएगा 1/3। अब फिर दोबारा वैसे ही करना है जैसे गुणा किया था, अंश की अंश से गुणा और हर की हर से गुणा। 3 एकम 3 और 4 तिया 12। इसको आप सरल भिन्न में बदल सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही 3 से भाग हो जाएंगे, 3 एकम 3 से और 3 चौक 12 पे, ठीक है ना। उत्तर आ गया 1/4। तो भिन्न का व्युत्क्रम ऐसी शून्येतर संख्याएं जिनका परस्पर गुणनफल 1 है, एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाती हैं। आप इसको छोड़ दो, जो मैंने समझाया आपको, आप उसको ध्यान में रखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, जैसे 5 को हम 1/5 से भाग कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, वो उसने ये बताया कि क्योंकि 1 ही होता है इसलिए हम उसको उल्टा कर देते हैं, 1/5 कर देते हैं। अब एक भिन्न की दूसरी भिन्न से भाग, ठीक है, ध्यान से समझना, फिर आप कहते हो कि हमें समझ में नहीं आया। अब क्या करना है, 3/5 को 1/2 से भाग करना है। तो मैंने समझाया था दूसरा स्टेप क्या होता है, 3/5 तो ऐसे ही रहेगा, भाग की जगह गुणा का निशान लग जाएगा, और 1/2 को आप उल्टा कर दोगे, 2/1 कर दोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा। 3 दूनी 6 और 5 एकम 5। इसको हम सरल भिन्न में नहीं बदल सकते, ठीक है, तो 6/5 को ही आप इसको उत्तर रहने दोगे। अब जो हमने किया उसके हम स्टेप्स देख लेते हैं। देखो, भिन्नों की भाग कैसे करते हैं, पहली जो भिन्न है वो तो वही रखनी है, दूसरी भिन्न का व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम का मतलब याद कर लो, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना, किसी भी नंबर को उल्टा कर देना। फिर बदलो भाग की जगह में गुणा का निशान, इस तरीके से जो अभी अभी हमने स्टेप्स करे हैं बिल्कुल वही मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, मैंने आपको पहले से ही समझा दिए। तो देखिए, याद रखने वाली बात क्या है कि गुणा या भाग करते समय मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। अगर एक मिश्रित भिन्न होती है वो भी आपको समझाएंगे मिश्रित भिन्न क्या होती है और उसको हम विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूं। कैसे बदलते हैं एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मिश्रित भिन्न ये वाली 2 सही 19/48। कैसे पढ़ना है, 2 सही 19/48। तो 2 को तो 48 से गुणा करना है, ठीक है, और जो भी उत्तर आए उसमें 19 को जमा करना है। तो 48 को 2 से किया तो 96 आता है, और 96 में आपको 19 को जमा करना है, तो ये बनेगा 100
15। ठीक है, देखिए 96 और 9 ये हो गए 105 और 10 115। तो हमारी जो विषम भिन्न बन जाएगी 115/48 बन जाएगी। यानी इसको आपस में गुणा करना है और जो भी उत्तर आए उसमें इसको जमा कर देना है, तो बन जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, 48 गुना 2 और जो उत्तर आया उसमें 19 को जमा कर, ऊपर वाले अंश को जमा कर दिया, बन गया 115। तो बन गई भिन्न, क्या बन गई, 115/48। इस तरह से हम सीधा करते हैं, उसको विषम भिन्न में बदलते हैं। अब आपको क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करो व सही उत्तर वाले बॉक्स में नीला रंग भरो। यानी इसमें हमें अब सारों को, इनको क्या करना है, हमने हल करना है, और जो भी अगर हमारा उत्तर इस बॉक्स वाले उत्तर में से आता है तो उस बॉक्स को हमने नीला रंग कर देना है। करके देखते हैं, एक बार हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो देखो ये है प्रश्न, आपको क्या करना है, 2/7 को 3 से गुणा करना है। तो समझाया था ना कैसे करना है, 2/7 को 3 से गुणा करने के लिए आप नीचे 1 अपने आप लगा दो। ठीक है, अंश को अंश से और हर को हर से। क्या बना, 2 तिया 6/7। अब इस देखेंगे किस किस का उत्तर मैच होगा, उसी बॉक्स को हम नीला कर देंगे। ठीक है, फिर अब हमें करना है, यहाँ पे बराबर नहीं लगाओ। ठीक है, 2/3 को 18 से करना है। तो 18 के नीचे क्या करना है, 1 लगा दो अपने आप, बटे में 1। तो 2 को 18 से किया, कितना उत्तर आया, 18 दूनी 36, 3 एकम 3। अभी ये और सरल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो 3 एकम 3 और 12 तिया 36, तो इसका उत्तर क्या आ गया, 12। अब इसको करके देख लो, मैं यहाँ पे लाइन लगा दूं ताकि पता चल जाए कौन सा प्रश्न है। ठीक, अब यहाँ पर आती है मिश्रित भिन्न। इसको पहले हमें विषम भिन्न में चेंज करना है। कैसे करना है, पहले मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, मैंने समझाया था 3 को तो 6 से गुणा करना है, तो 3 6 18 होते हैं, और 18 में 5 को जमा करना है, तो बन जाएगा 23, 23/6। ठीक है, अगर हम 3 सही 5/6 को चेंज करते हैं तो ये बन जाता है। तो 3 के साथ 6 को तो गुणा किया, जो उत्तर आया उसमें 5 जमा किए। ठीक, अब कर लो आप ऐसे। ठीक है, अब गुणा करनी है हमें, तो अंश को अंश से, 23 को 5 से और 8 को 6 से। 8 को 6 से किया तो आ गया 48, और 23 को 5 से किया तो 115 आ गया। अभी आप इसको और सरल भिन्न में चेंज कर सकते हो। तो देखिए इसका जो आएगा उत्तर वो क्या आएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 2 सही 19/48, जो कि 1 है हमारा। ठीक है, इसको हमने ऐसे चेंज कर दिया। फिर 1 को 1 से किया 1, 2 को 3 से किया 6, तो ये वाला उत्तर भी हमारा मैच हो सकता है क्योंकि वहाँ बॉक्स में था। इसको करोगे तो आपने क्या करना है, 15 के नीचे 1 अपने आप लगा दो, तो 15 तिया 45 और 5 एकम 5। इसको आप सरल भिन्न में चेंज करोगे तो 5 एकम 5 और 5 निम 45, तो उत्तर आ जाएगा आपका 9। तो अब आपको देखना है कि कौन कौन से उत्तर हमारे ऊपर बॉक्स में दिए गए उत्तरों से मैच हो रहे हैं, उस बॉक्स को हमने नीला कर देना है। तो हमारे कौन कौन से उत्तर मैच हुए, देखो एक तो ये वाला उत्तर हमारा मैच हुआ था। ठीक है, और ये वाला उत्तर हुआ था, फिर 9 वाला उत्तर भी मैच हो गया और 12 वाला भी। ठीक है, इस तरह से आपको कलर करने हैं। अब ये वाला देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करो और सही उत्तर वाले बॉक्स में लाल रंग भरो। ठीक है, अब इन प्रश्नों को हल करना यानी भाग करना सीखना है हमें। चलिए जल्दी से भाग करना सीखते हैं। तो देखो कैसे करना है, भाग बताया था ना, करना होता है भाग, लेकिन करते हैं हम गुना। तो 1 के नीचे 1 आप अपने आप लगा सकते हो, बताया है। जो भी पूर्ण संख्या होती है उसके नीचे बटा 1 हम अपने आप कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा, और अगला वाला जो 1/2 है वो क्या हो जाएगा, 2/1। याद है ना, मैंने समझाया था अभी आपको। तो अब गुना कर दो अंश को अंश से, हर को हर से, तो उत्तर आया 2/1। इसका मतलब उत्तर आ गया 2। ठीक है, अब 2/5 और भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा। अब इसको हमें करना है, पहले तो हमें इसको विषम भिन्न में बदलना है। विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करता हूं कि ये जो नंबर है 1 को हमें 2 से गुणा करना है, 2 उत्तर आया, और 2 को जो उत्तर आएगा उसमें ये 1 प्लस करना है, तो 3/2 बन जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 प्लस 1 3, 3/2। इस तरह से ये बदल जाएगी। अब अंश को अंश से, हर को हर से, 2 तिया 6 और 5 दूनी 10।
अब ये सरल भिन्न में चेंज हो सकती है, यानी किसी एक पहाड़े से किसी एक नंबर से दोनों नंबर कट सकते हैं, यानी भाग हो सकते हैं, हो सकते हैं। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ये आपका उत्तर होगा 3/5। अब ये वाला देख लो, 2/5 भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा का निशान, और 1/2 क्या बन जाएगा, 2/1। फिर अंश को अंश से, हर को हर से, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, ये आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूं, 5 ऐसे बनाओ। फिर इसके बाद है देखो 3/7 और भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा का निशान, और 8/7 क्या बन जाएगा, 7/8। उल्टा हो जाता है, बताया था ना, व्युत्क्रम हो जाता है। तो अब आगे इसको गुणा करने की जरूरत नहीं। देखो जब ऐसे क्रॉस वाला होना तो 7 से 7 कट सकता है, तो उत्तर सीधा आ जाएगा। बस आपको करके देखने की जरूरत नहीं, 3/8 आपका उत्तर है। बहुत आसान है ना। अब 8/3 इधर है, ठीक है। अभी पहले आप इसको ऐसे ही कर लो, 5/1 लगा लो। अब क्या करोगे, 8/3 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा का निशान, और 5/1 बन जाएगा 1/5। फिर वही अंश को अंश से, हर को हर से, 8 और 5 तिया 15, ऐसे। ठीक है, यही आपका उत्तर है। अब जैसे आपको समझाया था मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं। 2 को 5 से गुणा करोगे, 2 पंजे 10, और जो 10 में 1 आएगा ऊपर वाले को जोड़ते हैं 11, तो भिन्न बन जाएगी 11/5। फिर भाग, अब इसको करोगे, 1 को 5 से गुणा करोगे, 1 पंजे 5, जो उत्तर आया उसमें 1 को जमा करोगे, 6, 6/5। अब आपको क्या करना है कि, तो अब देखो 11/5 तो ऐसे ही रहेगा। अब भाग की जगह गुणा का निशान, और 6/5 क्या बन जाएगा, 5/6। तो अभी आपको समझाया था जब भी क्रॉस में होता है ना, इधर 5 और इधर 5, तो इसको काट दो, ये आपस में भाग हो जाते हैं और एक उत्तर आ जाता है 1, और उत्तर बन जाएगा 11/6। ये आपका उत्तर है। अब इसमें मिश्रित भिन्न को पहले विषम भिन्न में, तो 2 गुणा 3 कितने होते हैं, 6, 6 और 1 7, ऐसे करना होता है इसमें। ठीक है, 7/3 बन जाएगा। भाग 3/5। अगले स्टेप में क्या करवाता हूँ, 7/3 तो ऐसे ही रहेगा, और ये गुणा का निशान, और ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो 7 पंजे 35 और 3 तिया 9, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब हमें देखना है कौन कौन से उत्तर हमारे उन उत्तरों से मैच हो रहे हैं, उनको हमें लाल रंग का करना है, उस बॉक्स को हमें। तो देखो हमारे ये उत्तर मैच हुए थे ना, ये वाला, फिर ये वाला, 3/8, 11/6 भी आया था, और 35/9 भी आया था। तो ये उत्तर हमारे मैच हुए, इसलिए आपको इसको लाल रंग का करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुंचाइए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं, और अपनी बारी आने पर कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।